हेमा नाम की लड़की रामपुर गांव में रहती थी। उसके साथ एक बूढ़ा पिता और उसका छोटा वाला भाई रहता था। उसके घर में कुल 3 लोग थे। उसकी माँ को गुजरे अब 6 वर्ष हो गए थे। उसके घर में सिर्फ एक टाइम का भोजन बनता था क्योंकि उनके पास ज्यादा राशन नहीं था। हेमा को अब पता चल गया था कि अब उसे भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो घर में एक वक्त का भी राशन नहीं आएगा, क्योंकि उसके पिता का अब उम्र हो गया था और अब उनसे भी काम नहीं होता था। छोटा वाला भाई अभी पढ़ाई कर रहा था तो उसकी स्कूल की फीस भी देनी होती थी। वह काम ढूंढने निकल जाती है तो गांव गांव घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वह घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता का तबीयत बहुत खराब हो गया है, तो अब वह भी काम पर नहीं जा पाएंगे। अगले दिन उसके पिता नहीं मानते हैं और काम पर निकल जाते हैं। अपने पिता के जाने के बाद वह भी काम ढूंढने निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक मकान मिलता है जहां उसे नौकरानी का काम मिलता है। वह काम करने के लिए मान जाती है। अगले दिन से वह काम करने चले जाती है। वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है, लेकिन जहां वह काम करती है उसका बेटा रौनक हेमा पर गलत नज़र से देखने लगा। उसे जब मन तब बुला लेता था अपने पास। हेमा को ये अच्छा नहीं लगता और वह नौकरी छोड़ देती है। रौनक कुछ दिन बाद उसके घर आता है और उसे वह काम पर आने को कहता है, लेकिन वह नहीं आती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। वह राखी लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे रौनक और उसका दोस्त मिल जाता है और वह सब मिलकर उसे परेशान करने लगते हैं। वह अपने भाई को साथ में लेकर भागने लगती है। भागते भागते वह खाई के नज़दीक आ जाती है और अपने आप को बचाने के लिए वह कूद जाती है। उसके कूदने के बाद वह भगवान को प्यारी हो जाती है अपने भाई के साथ। रक्षाबंधन के त्यौहार में सब अपने माता पिता के साथ बाजार में राखी खरीदने जाते हैं और घर आकर सब राखी बांधना शुरू करते हैं। बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने वाली ही थी कि अचानक से सबके हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। दरअसल ये सब हेमा का ही करा हुआ था। उस घटना के बाद अब हेमा एक चुड़ैल बन चुकी थी और वह अपना बदला रौनक से लेने आई थी। रौनक भी अपनी बहन से राखी बंधवा ही रहा था कि चुड़ैल आ जाती है और उसके ऊपर काला जादू कर देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ ऊपर नहीं उठ पाता। रौनक समझ नहीं पाता कि वह कौन है। पंडित जी के दिए गए समय पर कोई भी भाई बहन रक्षाबंधन नहीं मना पाते।